नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @TSYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में से शेयर कीजिए। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रत्येक दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया, अब ठान ली ही लिया है दोस्तों, तो उसे करके ही छोड़ेंगे। कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों आपने किसी भी लक्ष्य को अचीव करने में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मानव शरीर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और अगला है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का। 120 दिन का होता है। ब्लड क्या होता है दोस्तों? ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ब्लड में रक्त जो होता है दोस्तों, उसमें प्लाज्मा होती है और ब्लड कार्पेल्स होते हैं, रुधिर अणु होते हैं। तो रक्त में प्लाज्मा पूछा जाता है दोस्तों कि रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंटेज होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है। और रुधिराणु कितना होता है? ब्लड कार्पेल्स कितना होता है? तो 45% होता है। और प्लाज्मा में दोस्तों जल होता है 90% और अन्य पदार्थ 10% होते हैं। अन्य पदार्थ में जैसे कि दोस्तों प्रोटीन होता है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंटेज होता है? तो 55% होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, श्वेत रक्त, व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन का होता है। 1 से 4 दिन का होता है। और अगला है कि व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और यूपी पीसीएस आरओ, ईआरओ, बैंक, एसएससी, सारे एग्जामों के लिए टॉप सिलेक्टिव क्लास है दोस्तों। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और इसका जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त, रेड ब्लड सेल को कहा जाता है। रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? तो इरेंथोसाइट कहा जाता है दोस्तों। लाल रक्त कणिका को इरेंथोसाइट कहा जाता है। और श्वेत श्वेत व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और दोस्तों, रक्त में कौन कौन अवयव होते हैं? तो प्लाज्मा होता है, रक्त, लाल रक्त कणिका होती है और श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा कितना होता है दोस्तों? प्लाज्मा में कितना परसेंटेज? प्लाज्मा 55% होता है। और दोस्तों पूछा जाता है कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेल्स होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है, उसमें दोस्तों हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यह गोलाकार केंद्रक रहित होता है और हीमोग्लोबिन से युक्त होता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, आरबीसी में का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। और इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी के कारण जो रक्त होता है लाल होता है। ध्यान रखिएगा, किसके कारण दोस्तों? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि शरीर का तापमान नियंत्रक होता है, कौन सा तापमान नियंत्रक होता है? तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो ताप का नियंत्रक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मानो जो रक्त है को सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? सर्वदाता यानी सभी को ब्लड देने वाला कौन सा ग्रुप होता है? तो ओ ग्रुप जो होता है सभी को देता है। और सर्वग्राही कौन होता है? अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी जो रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र कौन सा होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया दोस्तों। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, जो रक्तचाप होता है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो सिफगो मैग्नोमीटर होता है। सिफगो मैग्नोमीटर होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि ब्लड बैंक कहलाता है, किसको कहते हैं दोस्तों? तो प्लीहा जो होता है, स्प्लीन जो होता है, उसे ब्लड बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए जो भोजन होता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें होता है दोस्तों। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि जो पित्त होता है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त जो है, जो
पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो यकृत में संचित होता है। दोस्तों अगर पूछा जाता है दोस्तों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी वन का क्या नाम है, तो थायमिन है दोस्तों, रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कार्बिक एसिड है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलफ्किनोन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, विटामिन का रासायनिक नाम, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है, यकृत है। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, मास्टर ग्लैंड जिसे कहा जाता है दोस्तों, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो प्यूटरी ग्लैंड जो है उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, जरूर आपको क्वेश्चन 2 से 3 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि लार सलाइवा में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है कौन सा होता है, तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन है। अगला है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो लिंग निर्धारण जो होता है पुरुषों के क्रोमोसोम से होता है। अगला है कि मानव शरीर यानी मनुष्य का जो हृदय है कितने कोष्ठ का होता है, कितने कोष्ठीय हृदय है, तो 4 कोष्ठीय हृदय मानव का हृदय हार्ट जो होता है। अगला है कि मानव शरीर यानी शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, ये त्वचा होता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका तंत्र होता है। अगला है कि शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, तो शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 22 होती है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र का बनता है, कितना बनता है, तो 1.5 लीटर बनता है दोस्तों। और जो मूत्र होता है किसके कारण दुर्गंध देता है, तो यूरिया के कारण दोस्तों दुर्गंध देता है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र इसका अम्लीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो शरीर का जो टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 310 केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो टिबिया जो है टांग यानी पैर में पाई जाती है, टिबिया हड्डी पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस है। आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम और फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होता है, रुधिर को जो थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य यानी मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन क्या कहलाता है, मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहलाता है दोस्तों, तो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, श्वसन के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन होती है दोस्तों। आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो जीवित जीवाश्म साइकस होता है। अगला है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो मिनी माता जो रोग होता है जल में मरकरी यानी पारे के प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव त्वचा मानव जो ह्यूमन स्किन है का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है, तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। और कीड़ों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत कहते हैं, तो एटमोलॉजी में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है, पित्त क्या दोस्तों बनता है, तो पित्त लीवर में बनता है, यकृत में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो स्प्लीन करता है, प्लीहा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका कार्य है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो लोहा होता है, आयरन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो किसके कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करता है, तो ल्यूम्फोसाइट के द्वारा रुधिर में प्लाज्मा के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका आरबीसी का
शमशान किसे कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि लाल रक्त कणिका का शमशान किसे कहा जाता है? तो आत्मघात की थैली प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का क्रेब चक्र में संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो कहाँ जाकर छनती है? तो ब्रिक में। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी से शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।